हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। ये हमारा 20th लेक्चर है और आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है टेंसेस। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसके 8 टॉपिक में से कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं और अब मैं ये समझता हूँ कि आप सभी लोग उस स्टेट में आ चुके हैं कि आपको टेंसेस पढ़ाए जाएं। ठीक है। इससे पहले हमने शब्दों की बात की, यानी वर्ड्स की बात की, और इनसे मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। ठीक है। तो ये सेंटेंसेस के बनने की जो प्रक्रिया है वो सारी टेंसेस के थ्रू निहित है। तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है। तो काल जो होता है उसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन या परिचय पढ़ेंगे आज। ठीक है। एक तो होता है समय। समय को हम क्या बोलते हैं? टाइम। और एक होता है काल, वो होता है टेंस। ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समय क्या होता है। ठीक है। आप यह देखते हैं कि जैसे अभी सुबह टाइम हो रहा है 8:15 AM। ठीक है। तो यह आपने क्या बताया है? एक समय या टाइम बताया है जो किसके अनुसार डिसाइड होता है? यहाँ पर सूर्य की स्थिति। ठीक है। जनरली हम सूर्य की स्थिति से ही यह देखते हैं कि समय क्या हुआ है। ठीक है। तो यह पूरा हमारा ग्लोब है। ठीक है। तो इस ग्लोब में किसी भी समय पर यहाँ पर समय अलग होता है, इन देशांतर रेखाओं में समय अलग अलग होता है। ठीक है। तो यह एक स्थिति को बता रहा है, किसकी? सूर्य की स्थिति को बताता है। परंतु जो काल है, काल क्या है? काल एक क्रिया की स्थिति को बता रहा है। ठीक है। क्रिया की स्थिति या क्रिया का समय। ठीक है। क्रिया कब हुई उसके बारे में बता रहा है। तो यह किसको फोकस करता है? काल किसको फोकस करता है? हमेशा वर्ब को फोकस करता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे वर्ब को फोकस कर रहा है। अब जो समय होता है, समय इस काल का एक सबसेट यानी उपमान है। ठीक है। यानी इस समय इस काल में से ही निकला हुआ हम मान सकते हैं समय को। और समय क्या है? एक संज्ञा है, यानी ये नाउन है एक। ठीक है। और जब हम काल की बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं वर्ब की। ठीक है। इन्हीं के अनुसार हमारा डिसाइड होता है कि वह कौन सा काल है। ठीक है। तो जो काल है यानी टेंस है। ठीक है। टेंसेज, अब आपको ये समझ में आ गया है कि काल और समय में अंतर क्या है एक्चुअली में। तो टेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये जानते होंगे कि सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस।
ठीक है। प्रेजेंट टेंस को बोलेंगे हम वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलेंगे भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलेंगे हम भविष्यकाल। ठीक है। अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स से समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, अभी आप ये इंग्लिश के जो इनके सेंटेंस हम देखते हैं तो उन सेंटेंस को अभी आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, पर धीरे धीरे आपको जब हम टेंस ख़त्म करेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि हम जो पहले जितना हम इनको सेंटेंस को देखते थे तो उनमें देखने का नज़रिया और अब देखने का नज़रिया हमारा चेंज हो चुका है। अब हमें सेंटेंस जो हैं वो समझ में आने लगे। ठीक है, तो इसलिए आप तनावग्रस्त ना हो। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज़ यू। इसमें मैंने क्या लिखा, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज़ यू, यानी यह पत्र मैं, या फिर पहले हम लिखेंगे मैं। ठीक है, आई ये करता है, मैं यह पत्र लिखती हूँ, है ये राइट का मतलब हो गया लिखती हूँ, टू प्लीज़ यू यानी तुम्हें खुश करने के लिए। तुम्हें खुश करने के लिए लिखती हूँ। अब यहाँ पर जो राइट लिख रहा है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जो अब हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये टू प्लीज़ यू ये जो लिखा हुआ है आई राइट दिस लेटर, तो ये कौन सा काल है, ये है वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा हम पास्ट टेंस का एग्जांपल लेते हैं। आई रोट दिस लेटर। अब मैं आगे कुछ नहीं लिख रहा हूँ इसके, यहीं पे मैंने फुल स्टॉप कर दिया है छोटा सेंटेंस बनाने के लिए कि मैंने यह पत्र लिखा। यहाँ रोट जो है ये किसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमने पहले शायद पढ़ लिया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है वो रोट और थर्ड फॉर्म होती है वो रिटन। ठीक है, मैंने यह पत्र लिखा, तो ये कौन सा टेंस है, इसमें ये भूतकाल की ओर या फिर पास्ट टेंस की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है आई शैल राइट दिस लेटर को मैं लिखता हूँ अनदर लेटर टुमारो। यानी मैं अनदर लेटर एंड अनदर यानी दूसरा। ठीक है, मैं दूसरा पत्र, टुमारो का मतलब आने वाला कल है ना, कल लिखूंगी। ठीक है, अब इसमें ये एक दिन आगे की बात कर रहा है, तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस या फिर भविष्यकाल है। ठीक है, तीनों टेंस हमें समझ में आ चुके हैं कि एक में किसकी बात, वर्तमान काल में जो अभी समय है, जो क्षण है, उन क्षणों की बात हो रही है, और जो भविष्य है, भविष्य काल है, उसमें आने वाले समय की बात होती है, और जो पास्ट टेंस है यानी भूतकाल है उसमें
गए हुए या गुजरे हुए समय की बात होती इसमें दिख रही है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो तीनों सेंटेंस देखे, इनमें क्या बदल रहा है? इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब बदल रही है। वर्ब कैसे बदल रही है? यानी वर्ब खुद नहीं बदल रही, वर्ब की फॉर्म बदल रही है, की फॉर्म बदल रही है। ठीक है, तो फॉर्म बदलने से क्या होगा? यह निर्धारित होता है कि वो कौन सा काल है। आई राइट दिस लेटर, ठीक है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई रोट दिस लेटर, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वैसे तो, पर इसमें क्या आ रहा है? यहाँ पर शैल आ रहा है। ठीक है, अब ये शैल इस वर्ब के साथ जुड़कर क्यों बना रहा है फ्यूचर टेंस, वो हम अभी फॉर्मेशन में देखेंगे। तो अभी हम और देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल, या फिर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, जनरली जो अपना सिंपल सेंटेंस होता है उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और क्या आती है? वर्ब आती है, और एक और आती है क्या? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, कभी कभी ये ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सीधे सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए लगभग। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे प्रेजेंट टेंस में कैसे क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो कैसे आगे बढ़ती हैं। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप का होता है? प्रेजेंट टेंस जितने भी टेंस है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो सभी 4 टाइप के होते हैं। पहला इनका टाइप है वो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सामान्य वर्तमान। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन चारों को हम यहीं समझ लेंगे ताकि हमें भूतकाल और या फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हमें दिक्कत ना आए। ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी सातत्य, सातत्य नहीं, सातत्य, सततता वाला। ठीक है, तीसरा है हमारा परफेक्ट यानी पूर्ण, और चौथा है सातत्य पूर्ण। और सबसे पहले हम सिंपल की बात कर लेते हैं। सिंपल क्या होता है?
ठीक है। अब सिंपल क्या होता है कि जब कार्य सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हो, सिंपल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा हिंदी में हम बात करते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस था राम जयपुर जाता है या फिर राम गोज़ टू जयपुर। ये हमने सबसे पुराना और सबसे सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें क्या बात हो रही है कि जो राम है वो जयपुर जाता है, तो वो जनरली बात की जा रही है राम जाता है। और जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं कि राम वहाँ गया, तो ये हमने सिंपल तरीके से कहा है कि राम वहाँ गया, ठीक है। और या फिर हमने कहा कि राम वहाँ जाएगा। ये तीनों सेंटेंस हमने अभी मैंने तीनों बोले, वो बोले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के बोल दिए मैंने। तो इनमें सामान्य अर्थों में इस कार्य की बात की जा रही है। कोई भी कार्य वहाँ जाना है, ठीक है, वो कार्य है, उसकी बात सामान्य अर्थों में प्रयुक्त की है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, सिंपल। ये सब सिंपल है। अब है दूसरा हमारे पास कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होगा सातत्य। जब कार्य बोलने के समय किया जा रहा हो या फिर उस समय जिसकी बात हो रही है उस समय किया गया था या किया जाएगा। अब ये कहना क्या चाहता है कि जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसी समय वो काम कर भी रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने बात की अभी। अब पास्ट कंटिन्यूअस का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वह वहाँ जा रहा था, तो उसमें जिस समय की वो बात कर रहा है उस समय वो काम हो रहा था, उसकी बात हो रही है। तीसरा है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो उसमें क्या करते हैं कि वह वहाँ जा रहा होगा, तो जिस समय की वो बात कर रहा है उस समय वो काम किया जा रहा होगा। तो ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको बोलेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। आगे है हमारे पास परफेक्ट। परफेक्ट यानी पूर्ण काल। तो कोई कार्य करने के समय वह किया जा चुका हो, ठीक है। जिस समय की वो बात की जा रही है उस समय वो कार्य किया जा चुका हो। मतलब जैसे अभी हम वर्तमान काल की बात करते हैं, तो वर्तमान काल में कोई भी काम है, जैसे मैंने कहा कि वह जा चुका है, तो यहाँ पर मैंने वर्तमान काल की बात की है। मैंने किसी व्यक्ति को बोला कि कोई दूसरा व्यक्ति था, वो कहीं आया था और वो वापस वहाँ से चला गया, तो वह जा चुका है। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा मैं लिखता हूँ कि वह जा चुका था, तो उसमें मैंने बात की कि वह जो पास्ट टेंस में था वह जा चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा था हमारे पास वह जा चुका होगा, तो यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो इसमें क्या होगा, परफेक्ट यानी पूर्ण और कंटिन्यूअस यानी सातत्य। तो यह क्या है कि वह बोलने कार्य करने के समय शुरू हो चुका हो और उस समय भी जारी हो। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि वह 6 बजे से पढ़ रहा है, तो अभी समय जो हुआ है, जैसे मान लो 8:15 हो गए, ठीक है। तो 6 बजे से किसी व्यक्ति ने कोई काम करना शुरू किया यानी पढ़ना शुरू किया, तो वह 6 बजे से पढ़ रहा है, तो उसको वह काम उसने पहले ही शुरू कर दिया था, यानी वो काम कर चुका था, पर वो अभी भी वो काम कर रहा है, तो वह परफेक्ट तो है ही, पर वो कंटिन्यूअस भी है। तो अभी मैंने बात की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसके बाद में है, अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें क्या होगा, वह 6 बजे से पढ़ रहा था, तो अगर वो कल की बात है, बीते हुए कल की बात है, वह कल 6 बजे से पढ़ रहा था, तो इसका मतलब है कि वह पहले उसने कल काम करना 6 बजे शुरू कर दिया था, और जो बात थी वो शायद उसके बाद की है, ठीक है। और अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वह 6 बजे से पढ़ रहा होगा, वह कल 6 बजे से पढ़ रहा होगा। तो अगर ये बात 8 बजे की है तो कौन से आने वाले कल के 8 बजे की, तो वहाँ पर वो 6 बजे से पढ़ रहा होगा, यानी उसने काम 2 घंटे पहले ही शुरू कर दिया। तो ऐसे हमने चारों जो सेंटेंस है उनकी बात कर ली। अब हम प्रेजेंट जो टेंस है उसके बारे में हम फोकस करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जो हमने बात की थी इससे पहले, एक सेंटेंस होता है पॉजिटिव, ठीक है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो ये सेंटेंस के टाइप हैं, ये हमने पहले भी पढ़े थे जब हमारी पहली क्लास हुई थी, तो उस समय हमने इनके बारे में थोड़ी बात की थी। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इन सभी सेंटेंस के लिए ये प्रेजेंट सिंपल है टेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब सब्जेक्ट जो है उसमें हमने एस या ई एस लगाना, एक वचन में एस या ई एस लगाना देखा था। तो अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसमें एस या ई एस लगता है। ये बात आप ध्यान से देखें कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या ई एस लगता है, और अगर वो प्लूरल है तो उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। ये हम इसके बारे में एग्जांपल्स में बात कर लेंगे। नेगेटिव है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या फिर इससे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, जिसको बोलते हैं हेल्प करने वाली। ये भी एक वर्ब है। डू एक वर्ब हमने पढ़ी थी, डू, या फिर डज
प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें यहाँ पर ऐसे यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें क्या आता है, उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस, उसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, उसमें क्या आता है, ये हमने सबसे पहले लिखा था डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये लिख रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। चौथा है, उसमें आता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, पहले आएगा नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर आएगा नोट, फिर आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ये चारों सेंटेंस हमने लिखे हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, सकारात्मक। तो इसमें क्या होता है, जो भी बात करते हैं हम वो सकारात्मक होती हैं। ठीक है, अभी हम एक सेंटेंस लेते हैं, सिंपल सा सेंटेंस है, वह भारत में रहता है। अब वह का मतलब ही, भारत में रहता है, lives in India, वह भारत में रहता है। ठीक है, तो ही लिव्स इन इंडिया, यहाँ पर क्या किया है हमने, जो ही है ये क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमने यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पर ये कौन सा ये करता है, जो कौन सी संज्ञा है, ये सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा उसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम है। तो इस वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग कैसे हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस में से एस का प्रयोग हुआ है। लिव यानी रहना, तो एस का प्रयोग होते ही ये इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये लिव के साथ एस या ईएस का प्रयोग कैसे कैसे होता है। सब्जेक्ट उसके साथ एस या ईएस, इन जयपुर ये प्रीपोजिशन है, ये फिर एक क्रिया आ गई, को करता आ गया, ये सब ये है संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन आ गया। ठीक है, करता ये है और ये क्या है, कर्म। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पहचाने। अभी हम इसके चारों जो नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव केस हैं वो भी हम देखेंगे। ये कौन सा केस था ऊपर, पॉजिटिव। तो इनको पहले पहचान लेते हैं कि कैसे पहचानते हैं। अंत में क्या आता है, ता है, ओब्लिक ती है, ओब्लिक ते हैं, या फिर है, यहाँ पर एक बिंदी लगा के हैं, या फिर हूँ। ठीक है, या फिर ता हूँ, ती हूँ। ऐसे शब्द आएँ तो इनमें क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। यहाँ पर वह भारत में रहता है, इसमें क्या हो रहा है,
इसमें लास्ट में ता है आ रहा है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है वर्ब। तो यहाँ पर इसके साथ लिव वर्ब आएगी तो एस लगेगा, लिव्स इन जयपुर, ये हमने देख लिया। और दूसरा जो नेगेटिव है, नेगेटिव ये कौन सा था, पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो इसमें ही उसके साथ में डू या डज आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज, क्योंकि ये एक वचन है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक वचन संज्ञाओं के साथ ईएस लगता है और बहुवचन के साथ ईएस नहीं लगता है, क्योंकि उनमें ईएस पहले से लगा हुआ रहता है। डज नॉट लिव, अब यहाँ पर ऐसे ईएस नहीं आएगा क्योंकि एक बार यहाँ पर आया है, लिव इन जयपुर। ठीक है, हमने भारत की जगह जयपुर कर दिया है। इंटेरोगेटिव, इसमें क्या है, सबसे पहले आएगा डज। ठीक है, हमने पहले लिखा, देख लो एक बार, यहाँ पर डू या डज का प्रयोग है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही सब्जेक्ट आ गया, फिर लिव इन जयपुर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं लास्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव। डज ही, यहाँ तक सेम है, इसके बाद में नोट आएगा, लिव इन जयपुर। इसका मतलब है, ये इनको हिंदी में लिख लेते हैं, एक बार हिंदी में बोल लेते हैं। ही लिव्स इन जयपुर यानी वह जयपुर में रहता है। ही डज नॉट लिव इन जयपुर यानी वह जयपुर नहीं रहता है। और डज ही लिव इन जयपुर यानी क्या वह जयपुर रहता है। डज ही नॉट लिव इन जयपुर यानी क्या वह जयपुर नहीं रहता है। तो इनके सबके ऐसे इनके अर्थ हैं। ठीक है, अभी हम कल पढ़ेंगे इसके आगे और रूप पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के आगे और प्रकार पढ़ते हैं। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अभी इसका रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्ड्स जो होते हैं उनसे सेंटेंस बनते हैं, और ये सेंटेंस को जो हम लिखते हैं तो उस समय हमें टेंसेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का जो एग्रीमेंट है उसमें क्या होता है, ये टेंस होते हैं, उन्हीं के द्वारा काम होता है। तो टेंस यानी काल, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जब सबसे पहले हम समय और काल दोनों हैं, इन दोनों में अंतर देखते हैं। समय क्या होता है, सूर्य की स्थिति को बताता है, सिर्फ ये एक संज्ञा है। और काल है वो क्रिया की स्थिति को बताता है, और यह एक क्रिया के समय को बताता है। और वर्ब के अनुसार निर्धारित होता है कि कौन सा टेंस है। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब एक्स इसका एग्जाम्पल है कि आई राइट दिस लेटर टू प्लीज़ यू, यानी मैं यह पत्र तुम्हें खुश करने के लिए लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ प्रेजेंट टेंस आएगा। आई रोट दिस लेटर यानी मैंने यह पत्र लिखा। यह क्या है, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे, इसलिए हमें पता चला। यह हम आगे देख लेंगे। और आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो यानी मैं दूसरा पत्र कल लिखूँगी। इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब जो है, वर्ब की फॉर्म बदल रही है। जैसे अभी वर्तमान काल हम देख लेते हैं। वर्तमान काल में देखने से पहले सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ये सबसे सिंपल सेंटेंस है, और भी चीज़ें आती हैं। अब इसके 4 टाइप होते हैं। सिंपल प्रेजेंट यानी सामान्य वर्तमान, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी सातत्य, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण,
और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी सातत्यपूर्ण। ठीक है, प्रेजेंट यानी वर्तमान, इनमें लगा देंगे तो सब बन जाएंगे। अब हम सिंपल सेंटेंस को पहले देख लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के। तो जब कार्य सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हो, तो इसके हमने एग्जाम्पल भी समझ लिए थे। और कंटिन्यूस है वह है कि कार्य बोलने के समय किया जा रहा हो या फिर उस समय जिसकी बात हो रही हो उसी समय किया गया था या फिर किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, यानी कोई कार्य हो रहा था या फिर हो रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस में कंटिन्यूअस आता है। उसके बाद में आता है परफेक्ट, यानी कोई कार्य करने के समय वह किया जा चुका हो। ठीक है, बोलने के जब बोल रहा हो या फिर उस समय जिसकी बात की जा रही हो समय की, उस समय वो किया जा चुका हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह कार्य करने के समय शुरू हो चुका हो और उस समय भी जारी हो। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, चारों हम देख लेते हैं। पहले में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस और कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव डिग्री में लगेगा। दूसरा है हमारे पास नेगेटिव, तो इसमें वह सब्जेक्ट के साथ डू या डज नॉट का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें ऐसे ई एस नहीं लगता है क्योंकि डू के साथ वो ई एस डू या डज आता है, वहीं पे लग जाता है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, डू या डज पहले आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें डू ऑब्लिक डज या फिर डू या डज और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही लिव्स इन इंडिया। ठीक है, अगर हम इसके डू या डज लगाते हैं, डू या डज नॉट लगाते हैं, तो ही डज नॉट लिव इन इंडिया, डज ही लिव इन इंडिया, डज ही नॉट लिव इन इंडिया। तो यह सभी लगाते हैं तो हमें चारों सेंटेंस मिल जाते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पहचानते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, है, हैं और हूँ आदि कब आते हैं, वर्ब के अंत में, यानी सेंटेंस के अंत में आते हैं। सेंटेंस के अंत में आते हैं। तब हम क्या करेंगे, इनको ये प्रेजेंट सिंपल मान लेंगे। अब पॉजिटिव डिग्री है उसमें बोलेंगे ही लिव्स इन जयपुर। नेगेटिव में ये अपने एक और सेंटेंस लिया है, ही डज नॉट लिव इन जयपुर, डज ही लिव इन जयपुर, डज ही नॉट लिव इन जयपुर। तो ये थे हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ उदाहरण। अब इनका हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे और कल हम आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।